हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। टेरिडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म के अधिकांश पादपों में नर तथा मादा जनन अंगों की तुलना आवृतबीजी पादपों के पुष्पीय संरचनाओं से की जाती है। टेरिडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म पादपों के विविध जनन भागों की तुलना आवृतबीजी पादपों की जनन संरचनाओं से कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा आवृतबीजीय इनके जनन भागों की तुलना आपस में करनी है। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि यहाँ पर जो हमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा आवर्तबीजी तीनों पादप वर्ग बताए गए हैं प्रश्न में। यह तीनों पादप वर्ग संवहनी तंत्र दर्शाते हैं। तो प्रश्न में हमें इनकी जो जनन भाग है इनकी आपस में तुलना करनी है। तो हमारे पास प्रथम होगा टेरिडोफाइट। वहीं द्वितीय हमारे पास जिम्नोस्पर्म और तृतीय है आवर्त बीजी। तो यहाँ पर हमें इन तीनों के मध्य अंतर करना है। तो यहाँ पर जो बीजाणु पर्ण होती है, यह बीजाणु पर्ण टेरिडोफाइट में शंकु या बीजाणु धानी के रूप में उपस्थित होती है। वहीं जिम्नोस्पर्म में यह शंकु के रूप में व आवर्त बीजी में यह पुष्प के रूप में उपस्थित होती है। वहीं अगर ये जो बीजाणु पर्ण की बात की जाए तो यह बीजाणु पर्ण टेरिडोफाइट में दो भागों में पाई जाती है। सूक्ष्म बीजाणु व गुरु बीजाणु के रूप में यह पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म में यह नर व मादा शंकु के रूप में पाई जाती है। वहीं आवर्त बीजी में जो नर भाग होता है वह पुंकेसर व जो मादा भाग होता है यह जायांग के रूप में हमें पाया जाता है। अगर जो सूक्ष्म बीजाणु होता है, यह सूक्ष्म बीजाणु जो टेरिडोफाइट होता है, इस टेरिडोफाइट में यह एक एक धानी के रूप में उपस्थित होता है। वहीं जो शंकु होता है, तो शंकु में यह 2 से 100 सूक्ष्म बीजाणु धानियों के रूप में उपस्थित होता है। तथा जो आवर्त बीजी होते हैं, आवर्त बीजी में जो पुंकेसर होते हैं उसमें यह 4 सूक्ष्म बीजाणु धानी के रूप में यह उपस्थित होते हैं। वहीं अगर गुरु बीजाणु की बात करें तो टेरिडोफाइट में यह एक धानी के रूप में उपस्थित होते हैं तथा शंकु में भी यह एक ही उपस्थित होते हैं। तथा आवर्त बीजी की बात करें तो जो आवर्त बीजी पुष्प होता है उनमें जो अंडाशय होते हैं, यह अंडाशय अनेक हो सकते हैं। वहीं अगर हम इनके जो सूक्ष्म बीजाणु होते हैं इनको देखें तो जो सूक्ष्म बीजाणु होते हैं, यह सूक्ष्म बीजाणु टेरिडोफाइट में कशाभिकीय होते हैं। कशाभिकीय होते हैं। तथा जिम्नोस्पर्म में यह अकशाभिकीय होते हैं, अर्थात इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है। तथा आवर्त बीजी में भी यह अकशाभिकीय होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा आवर्त बीजी के जनन अंगों की तुलना कर सकते हैं। तो यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म
स्पर्म व जिम्नोस्पर्म से जिम्नोस्पर्म से आवर्तबीजी विकास को दर्शाते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।